इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं 1008 श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, RK कॉलोनी, भीलवाड़ा, राजस्थान। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन में प्रबंधन सीखना चाहिए, मैनेजमेंट सीखना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट अगर आपकी लाइफ में है तो ही आप हर काम को, हर बात को, हर समय को इजीली मैनेज कर पाएंगे, व्यवस्थित रख पाएंगे। बहुत सारे लोगों को के मुख से मैंने सुना, कई लोग कहते हैं कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, मैं बहुत व्यस्त हूँ। जो कहता है कि मैं व्यस्त हूँ, वो व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। व्यवस्थित व्यक्ति व्यस्त रहता है, व्यवस्थित रहता है। अव्यवस्थित व्यक्ति अस्त व्यस्त रहता है। आज की नीति आपकी लाइफ की पर्सनल मैनेजमेंट से ही है कि अगर आपके पास मैनेजमेंट है तो ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे, तो ही आप अपने पर्सनल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, सोशल लाइफ, व्यापारिक आपकी लाइफ, जो बिजनेस लाइफ, इन सबको मैनेज कर पाओगे। अगर मैनेजमेंट नहीं है तो जो कुछ भी लाइफ आपकी चल रही है वो किसी काम की नहीं है। जैसे एक 2000 का नकली नोट किसी काम का है, जलाओगे तो भी हाथ नहीं सेक पाओगे, नहीं बाजार में चला दिया तो अंदर चले जाओगे। बस यही बात लगा के रखना, अगर मैनेजमेंट नहीं है, जैसे उस नोट में मैनेजमेंट नहीं है, गवर्नर के साइन नहीं है, जो चीजें जहां जैसी होना चाहिए वैसी नहीं है, वो कागज के टुकड़े में अंदर चांदी के पत्ते होते हैं, वो भी नहीं है। तो जैसे वो बिना चांदी के पत्तों के वो जो कागज का टुकड़ा है, नोट नहीं कहलाता, ठीक है ऐसे ही बिना मैनेजमेंट के आपकी लाइफ नहीं कहलाती। बड़े से बड़ा हॉस्पिटल क्यों ना हो और छोटी से छोटी दुकान क्यों ना हो, सब में मैनेजमेंट चाहिए और वही मैनेजमेंट आपको व्यवस्थित कर पाता है। अगर मेरी बात आपको समझ में आएगी तो लोग आपसे सीखेंगे, वरना आपको जिंदगी भर लोगों से सीखना पड़ेगा। व्यवस्थित जीवन, व्यवस्थित जीवन, व्यवस्थित काम और व्यवस्थित बातें आपके भविष्य को व्यवस्थित बनाती है। व्यवस्थित जीवन, व्यवस्थित बातें और व्यवस्थित काम। पहले व्यवस्थित काम को समझ लेते हैं। एक घर पे एक माँ है, उसको पता है कि उसको प्रतिदिन ये आटे का डिब्बा निकालना है, प्रतिदिन नमक पीसना है, तो सारी चीज़ों को वैसा व्यवस्थित रखती है, इनको आगे रखती है, उसको पीछे रखती है। ये मैनेजमेंट है उसका, व्यवस्थित काम के लिए। फिर उसको पता है कि बर्तन हमको ही धोना है, कोई और है नहीं, तो लिमिटेड बर्तन निकालती है, ये उसका मैनेजमेंट है। कोई अगर खाना छोड़ता है उसको डाँटती है, बोले छोड़ो नहीं क्योंकि मुझे बनाना है, ये उसका मैनेजमेंट है। उसको पता है कि 1 महीने का इतना खर्चा करना है, तो ऐसा वो मैनेजमेंट कर देती है। व्यवस्थित काम एक गृहिणी का, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो उनको पता है कि हर 3 महीने में एक एवरेज लगाना चाहिए कि हमारे 20 चैप्टर्स हैं, 25 चैप्टर हैं, तो साल भर में हमको 10 महीने पढ़ाई होती, तो हर 2 महीने में 5 चैप्टर होंगे, तो हमको हर महीने 2 से 3 चैप्टर्स का होमवर्क करके रखना है, पढ़ के रखना है। शुरू में ही पढ़ ले बच्चा अगर, तो बाद में पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ेगी? ये मैनेजमेंट है। आपको पता है कि एक बिजनेसमैन है, उसको पता है कि उसकी लाइफ में हर महीने उसको 10 लाख रुपए का, उसको हर महीने 10 लाख रुपए देना है, चाहे व्यापारियों को हो, ईएमआई को हो, कहीं के लिए भी हो, खर्चे के लिए हो, तो एवरेज लगाया था कि 3,000 रुपए दिन, 30,000 रुपए दिन हमको कमाना है। ये उसका व्यवस्थित है। काम अगर व्यवस्थित होगा, लोगों पर आपकी छाप पड़ेगी और आपके प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ेगी, ये उसका काम व्यवस्थित है। पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा कोई बड़ी बात नहीं, वो तो आता है, वो मैनेजमेंट से आता है। विदाउट मैनेजमेंट यू कैन नॉट गेट मनी। और मैनेजमेंट है तो आप छोटी चीज़ों बड़ा पैसा कमा सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, मैंने बहुत कमाया है, लेकिन मैनेजमेंट में जो कमाता है व्यक्ति, वो लंबे समय तक टिकता है। विदाउट मैनेजमेंट यू कैन नॉट लिव। तो व्यवस्थित जीवन, व्यवस्थित काम और व्यवस्थित बातें, यहाँ अपन सेकंड फेज पर आते हैं, व्यवस्थित बातें।
कुछ लोग होते हैं बड़ी बातें करते हैं, काम कुछ नहीं करते। कुछ लोग होते हैं कि काम पूरा करते हैं, बातें बड़ी-बड़ी नहीं करते। ये दोनों मिसमैनेजमेंट वाले हैं। बड़े-बड़े काम भी करो और जो आपने काम किया है उसकी बातें भी करो। समझना, मेरी बात आपको समझ में आएगी। ये मैनेजमेंट है। हमने कई लोगों को देखा जो उन्होंने अभी एक 10 बाई 10 की ज़मीन नहीं खरीदी। प्लॉटिंग नहीं हुई अभी उसमें। अभी कोई प्लानिंग नहीं हुई, रजिस्ट्री नहीं हुई। वहाँ से उस ज़मीन को बेच कर उसने 100 एकड़ ज़मीन खरीद ली। शेख चिल्ली कहते हैं ना वो। ये मिसमैनेजमेंट वाले लोग हैं। बातें भी व्यवस्थित होना चाहिए आपकी लाइफ के लिए। अगर आपको मेरी बात अगर पर्सनली लग रही हो तो पर्सनल ले लेना, लेकिन अगर लग गई एक बात, काम हो जाएगा। एक बहुत बड़ा पत्थर था और एक व्यक्ति उसमें बहुत देर तक देखता रहा, कहाँ चोट मारनी है, और उसको समझ में आया कि यार ये कमज़ोर हिस्सा है। उसने वहाँ उस पत्थर में चोट मारी, पत्थर पूरा टूट गया। ये मैनेजमेंट है। ये मैनेजमेंट है। एक व्यक्ति की रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, वो बेचारा परेशान क्योंकि आगे पीछे कुछ नहीं। क्या भाग्य उसका कि मैकेनिक अपने गाँव-गाँव निकलते ना, गाड़ी सुधरवा लीजिए, गाड़ी सुधरवा लीजिए। तो वो मैकेनिक अपनी बाइक से निकला। तो उसने बोला भैया मेरी गाड़ी सुधार दो। उसने बोला ये गाड़ी सुधारने के तो 1000 रुपये लूँगा। उसने कहा यार 1000 तो ज़्यादा है। तो बोले ठीक है भैया, जंगल में हो, काम तो व्यवस्थित लगेगा भाई, पैसे भी व्यवस्थित लगेंगे। उसने कहा देंगे भाई। उसने कहा आप किनारे खड़े हो जाइए। उसने 15 मिनट पूरी गाड़ी घूमी फिरी, बोनट खोला, कुछ हिलाया-डुलाया और हथौड़ी उठा के एक जगह हथौड़ी मारी, बोले चालू करो। गाड़ी चालू हो गई। कहता भाई 1000 रुपये किस बात के दूँ, एक हथौड़ी मारने के 1000 रुपये? बोले नहीं भाई साहब, हथौड़ी मारने के तो 1 रुपये हैं, हथौड़ी मारना कहाँ है, 999 उसके हैं। व्यवस्थित काम। लेकिन ये ज़माने गए। अब वो ज़माने ऐसे आ गए हैं कि अब दुनिया में समझदार लोग कम हो रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि बोनट खोलो, एक पार्ट का पूरा इंजन का हिस्सा या एक पार्ट बाहर निकालो, उसमें थोड़ा-थोड़ा ठोको, घिसो, तेल डालो, खाली करो, कुछ भी नहीं करना, वापस लगा दो। बोले हाँ यार मेहनत करिए, काम किया लो, पैसे लो। व्यवस्थित काम करें, दिमाग से काम करें, तब आपकी लाइफ मैनेज हो पाएगी। व्यवस्थित। जैसे आपको अगर कोई ये टेबल वहाँ रखनी है किनारे, तो ये तिरछी छोड़ के ना जाए, उसको व्यवस्थित रखें। आपके जितने काम व्यवस्थित रहेंगे, आपका दिमाग उतना व्यवस्थित चलेगा। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको नीति दिखा दे रहा हूँ, मेरी टेबल पे क्या है? ये माइक लगा है और ये मेरा नीति की डायरी रखी हुई है और कोई दूसरी चीज़ नहीं है। अभी यहाँ पर मैं एक पेन रख लूँ, यहाँ पर एक डायरी रख लूँ, जो शाम को प्रवचन करना है, प्रतिक्रमण करना है, उसकी किताब रख लूँ। आप लोगों की माला रख लूँ, क्या होगा? मैं बोल ही नहीं पाऊँगा क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में अड़ेंगी। जब बच्चा स्टडी करता है स्कूल्स में या कॉलेजेस में, तो उसको अपनी स्टडी टेबल में केवल वही बुक रखना चाहिए जो वो पढ़ना चाहता है, बाकी अलमीराज़ में हो। ऐसे ही आपका व्यापार है, आपका घर है, आपकी जो भी परिस्थितियाँ हैं, आप एक-एक परिस्थिति को सामने रख के व्यवस्थित काम करोगे तो वो व्यवस्थित होंगी। सभी चीज़ें खोल के रखोगे तो कुछ नहीं होगा। आपके पास थाली में मीठा भी है, नमकीन भी है, दाल-सब्ज़ी भी है। ये खाऊँ कि वो खाऊँ? वो खाऊँ कि ये खाऊँ? कुछ नहीं खा पाओगे। चालू कर दो। कम चीज़ें रहेंगी तो व्यवस्थित रहेगी लाइफ़। जैन मुनियों को देखो आप, इनके पास कम चीज़ें तो लाइफ़ बहुत व्यवस्थित है। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपकी लाइफ़ अव्यवस्थित है। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। व्यवस्थित काम, काम को व्यवस्थित करें। आपके भविष्य को व्यवस्थित करने के लिए आपको ये तीनों चीज़ों को ध्यान रखना है। व्यवस्थित जीवन, व्यवस्थित काम और व्यवस्थित बातें। जब भी आप किसी से व्यापारी से बात करें, अपने मित्र से बात करें, बहुत व्यवस्थित नपी-तुली बात करें। बहुत कम भी ना हो और बहुत ज़्यादा भी ना हो। उसमें आपकी आवाज़ में दुःख भी ना हो और खुशी भी ना हो। लाभ हो रहा हो तो झलके नहीं, हानि हो रही हो तो झलके नहीं। ये बहुत लाइफ़ का बहुत बड़ा फंडा है बिज़नेस का। जैसे आपने किसी ने बोला कि भैया हमारे यहाँ शादी है।
अच्छा, और आपकी किराने की दुकान है। तो उसने एक पर्चा दिया, पर्चा देखा और आपने हिसाब लगाया 3000 रुपए बचेंगे और तुमने जो मुस्कान दी ये, बस वो समझ गया भाई साहब लुटने वाले हैं। अच्छा, ठीक, ठीक। बेटा निकालो ज़रा सामान, बताते हैं। तो ये आपकी व्यवस्थित बातें, जहाँ हानि होने वाली हो तो वहाँ चेहरा बनाना थोड़ा-सा, यार इसमें तो नुकसान यार ये नहीं हो पाएगा। तो ये आपके जीवन का व्यवस्थितपना है, जो आपका रिएक्शन जा रहा है, फेस रिएक्शन, टोन, ये व्यवस्थित बातों के लिए एक सपोर्ट होता है। और मेरा तो ये मानना है, आपका आप जानो, कि अगर आपने कुछ कमिटमेंट किया है, किसी को भी, चाहे हमारा जीवन हो या आपका जीवन हो, अगर आपने कोई कमिटमेंट किया है, तो घर भी बेचना पड़े तो बेच दो। 10 दिन घर ना भी जाना पड़े तो मत जाओ, लेकिन कमिटमेंट पूरा होना चाहिए। बात ज़बान की है। जो व्यक्ति व्यवस्थित बातें करता है ना, उसका बिज़नेस 100 गुना नहीं 1000 गुना होता है। कस्टमर आपके पास आया और उसने बोला कि भैया नई डिज़ाइन्स कब आएँगी? तो आपने कहा 3-4 दिन बाद आ जाएँगी। अभी 10 दिन तुम्हारा माल नहीं आना है। 3 दिन बाद वो आएगा, नहीं मिलेगा। अब क्या करोगे? बोले भैया वो बस वो पार्सल निकला था, आ ही नहीं, बस आने ही वाला है बस वो। फिर ठीक है भैया, 5 दिन बाद फिर आया वो, बोले अब जबकि तुम्हारा माल कल आने वाला है। बोले भैया कल आने वाला है, वो कल नहीं आएगा। व्यक्ति कल नहीं आएगा। हमारे एक व्यापारी थे, उनको ऑर्डर लिखवाते थे हम लोग, तो ऑर्डर लिखाने के 10 दिन बाद ही वो भेजते थे। पक्का था, क्योंकि वो मैनेजमेंट वाले आदमी नहीं थे। तो हमको पता था, तो हम 10 दिन पहले ही ऑर्डर लगाते थे। उनको पूछते थे अंकल भेज दिया? हाँ, बस निकाल दिया। तो हमने कहा आप बिल्टी की फ़ोटो भेजिए, कोरियर की। हाँ, मैं भेजता हूँ। जेब से कोरियर की फ़ोटो निकाल के भेजने में कितनी देर लगनी है? अच्छा, उनको ये नहीं पता कि 5 दिन बाद भेज रहा हूँ तो उसमें डेट आ रही है। अरे वो तो भेज दिया, तो उसने लगाया ही नहीं पार्सल यार। चलो मैंने कोई, हमको तो पता था। और ऐसे व्यक्ति के साथ अगर अपन ऐसा कर दें कि उसने बोला भैया पेमेंट डाल दो, हाँ डाल दी, डाल दी, और पेमेंट कैसा देख रहा है भैया, डाली नहीं। अरे वो डाली थी, बैंक वाले ने चढ़ाई नहीं। ऐसा होता है कहीं? व्यवस्थित पना, एक व्यक्ति को मैंने देखा, बड़ा चिटलर था वो। जैसे किसी ने, आपने उससे कहा कि मुझे पैसे चाहिए, हाँ भैया, उसने बैंक का फॉर्म भरा, फोटो भेज दी, हाँ भैया डाल दिए। भाई सामने वाला पागल है क्या? उसमें सील तो लगी नहीं है। अरे वो गया था बैंक से, उसने रिजेक्ट किसी और अकाउंट में डाल दिया। बैंक वाले पागल हैं क्या? दिन में चढ़ा के काम करते हैं क्या? ये व्यक्ति के व्यवस्थित पना नहीं है, व्यवस्थित काम। अगर आपका ये जीवन व्यवस्थित है, सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक का टाइम व्यवस्थित, मैनेजमेंट, इतने बजे उठना है ना उठना है, इतने बजे सोना है ना सोना है, इतने बजे प्रभु के, परमात्मा की भक्ति करने जाऊंगा, घर का जो होगा सो होगा, इतने बजे मैं गुरु के चरणों में जाऊंगा, जो होगा सो होगा, इतने बजे मैं अपनी दुकान खोलूंगा, जो होगा सो होगा, इतने बजे मंगल करके आके इतने बजे ही सोऊंगा। अरे व्यवस्थित जीवन है, उठने से लेकर सोने तक का, खाने का, इतने बजे मैं लंच करूंगा, ग्राहक आया 10 मिनट बैठिए, अभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ, बैठिए बैठिए, ग्राहक वैसा आएगा। कोरोना के टाइम पे ऐसा हो गया था कि 12 से 3 दुकानें खुलेंगी, ग्राहक उतनी देर में आके लेके जाता था। व्यवस्थित जीवन, व्यवस्थित काम, व्यवस्थित बातें, ये आपके जीवन को व्यवस्थित बनाती हैं। तो अब मेरा ये कहना है कि यार या तो व्यवस्थित रहें, और ये ना हो पाए तो व्यवस्थित लोगों के पास रहें। या तो व्यवस्थित व्यक्ति को अपने पास रखें, व्यवस्थित व्यक्ति के पास रहें, अथवा आप स्वयं व्यवस्थित रहें, तो आपकी लाइफ व्यवस्थित हो पाएगी। फिर से कहता हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अव्यवस्थित लोग अस्त व्यस्त रहते हैं, व्यवस्थित लोग व्यवस्थित रहते हैं। तो एक बहुत बड़े नीतज्ञ ने कहा है कि व्यस्त रहो और मस्त रहो। अपने काम में व्यस्त रहो और मस्त रहो। जितना काम समय आप अपने काम पे लगाओगे, उतना आप आनंद का जीवन जियोगे। वर्क इज वर्कशिप, सुना ना अपन ने बचपन में, अपन को स्कूल में लिखा मिलता था, योर वर्क इज योर वर्कशिप, मतलब तुम्हारा काम ही तुम्हारी पूजा है। तुम्हारा काम ही तुम्हारी पूजा है। मैं एक लेखक हूँ, मैं एक वक्ता हूँ, मैं एक साधु हूँ, मैं एक संघ नायक हूँ, मैं कईयों का गुरु हूँ, और मैं एक बहुत बड़े महात्मा का शिष्य भी हूँ।
तो मेरे पास इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मैं सबको बहुत व्यवस्थित मैनेज करता हूँ। तो आपके लाइफ में जो भी काम है, कोई भी काम कठिन नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट होना चाहिए। टाइम टेबल बनाइए, मुझे इतने बजे ये करना है, ये नहीं हुआ छोड़ो, सो कल देखेंगे। ये मैनेजमेंट बना के रखिए। अभी अपन यहाँ से थोड़ी देर बाद चलने वाले हैं, हमारा मैनेजमेंट पक्का है कि हमको इतने बजे चलना है, इतना लंबा चलना है तो इतने स्पीड से चलना है। ये आपके अंदर मैनेजमेंट होना चाहिए। हो जाएगा, चल जाएगा। वो जमाने गए जब कहते थे कि जो ये काल है ये बदलता है। तो पहले के लोग कहते थे कि कल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, और पल में परलय होते बहुरी करेगा कब। अब वो दिन बदल गए। अब पंचम काल के लोग आए, वो कहते हैं कि आज करे सो कल कर, और कल करे सो परसों, और इतनी जल्दी क्या है बेटा, जब जीना है परसों। इतने लंबा जिंदगी बाद में करते रहेंगे, होता रहेगा नहीं। जो जैसे आईटी सेक्टर्स वाले लोग हैं, इसमें कुछ लोग होते हैं भावुक। कंपनी ने काम दिया, उनको पता है कि 3 महीने का टारगेट है, और आदमी इतना ईमानदार, पागल ईमानदार है, उसने 15 दिन में पूरा कर दिया, कंपनी दूसरा काम टिका दिया। उसके साथ वाले ने भी काम दिया, भाई तू ही कर ले। जब तुमको पता है कि 3 महीने में काम करने दिया है, अब 2.5 महीने पूरा करके वापस कीजिए। अगर कोई आपका मिसयूज कर रहा है, 3 महीने में दो, और आपको लगता है कि इसको मेरे काम की कीमत है, 1 महीने में करके दो, ताकि इंक्रीमेंट भी मिले। व्यक्ति को देख करके अपने आप को बदलें। व्यवस्थित काम, मैनेजमेंट, ये लाइफ का मैनेजमेंट है। विदाउट मैनेजमेंट योर ईच वर्क इज वर्थलेस। विदाउट मैनेजमेंट योर ईच वर्क इज वर्थलेस। क्योंकि समय पर नहीं किया तो कोई कीमत नहीं करता। माँ भूख लगी है बच्चे को, कह रहा माँ भूख लगी है, माँ भूख लगी है। बच्चे को भूख लगी, वो कह रहे माँ भूख लगी है। 10 बजे से उसने मांगना चालू किया, 2 बजे पत्नी ने माँ ने भोजन दिया, 2 बजे उसको भूख बची गया। इस बीच में कहीं वो नाश्ता कराया है, अब तुम दो ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्यों ना अपन अपने लाइफ को व्यवस्थित करें, जस्ट बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, बहुत सारे उसके पार्ट्स हैं, फंक्शंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इन सबको करके अपनी लाइफ को व्यवस्थित करें, तब जाकर के आप टॉप पर हो पाएंगे। ये लगभग 470वीं नीति है मेरे हिसाब से, 475वीं नीति, जो भी हो, इसी नंबर के आसपास, 470 के आसपास की नीति है ये। अपनी लाइफ को मैनेजमेंट में डालें, तब आप टॉप पर हो पाएंगे। इफ यू वांट टू बी इन टॉप, डू योर वर्क विथ मैनेजमेंट, लिव योर लाइफ विथ मैनेजमेंट। ऐसा विचार करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।